नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए रीडिंग। कैसा रहेगा आप सभी के लिए। आज मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा साप्ताहिक राशिफल, मंथली लव रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से करें। साथ ही लेंगे आपके सोल एंड डेवलपमेंट के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द अदर डेक। चलिए, दिसंबर 2022 कैसा रहेगा टॉरस। वी हैव बर्डन, हार्मनी, celebrations, integration, postponement, playfulness and fighting। सो अगर करंट सिचुएशंस की बात की जाए, जब भी ये रीडिंग आपके सामने, आप इस एनर्जी में हो सकते हैं या 2 से 3 दिन के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर के आपके मन में घमासान युद्ध चल रहा है, कुछ फाइटिंग चल रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ में लड़ रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपका किसी के साथ या तो झगड़ा हो रहा है या मनमुटाव चल रहे हैं आपके, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही मन में, अपने ही विचारों में किसी बात को लेकर के स्ट्रेस हैं, परेशान हैं और वहाँ पर आपकी फाइटिंग चल रही है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, आप सौंपना नहीं चाह रहे हैं। जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, आपका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस वगैरह हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। क्योंकि ये ऑल ओवर एनर्जीज़ की बात हो रही है, तो आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर एक जोन में इन एनर्जीज़ को देख सकते हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि टॉरस आप लोग हल्के से ना प्लेफुल एनर्जीज़ के अंदर है, थोड़ी सी नॉटी एनर्जीज़ के अंदर है, थोड़े से प्लेफुल एनर्जीज़ में आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत है। हो सकता है सिचुएशंस आपके मन के हिसाब से या आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपकी चाहत के हिसाब से इस समय वैसी नहीं चल रही हो जैसा कि आप सोच रहे हैं या जैसा कि आप चाह रहे हैं, पर डजेंट मैटर। आपको अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपने ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस या बोझा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, प्लेफुल रहने की ज़रूरत है। जितना खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, उतना आप अपनी खुशियों से खुद को और अपने आसपास में जो लोग रह रहे हैं आपके, उन सभी को खुश रख पाएंगे। आपकी हैप्पीनेस आपसे तो जुड़ी हुई है, साथ ही आपकी फैमिली से और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके डे टू डे में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके कलीग्स हो सकते हैं, ऑफिस में जो भी लोग, आपके घर परिवार में जो भी लोग आपके साथ में रहते हैं ना, जिनसे आपका डेली उठना बैठना बातचीत वगैरह होती है, उन लोगों की भी हैप्पीनेस आपके साथ में जुड़ी हुई है। अगर आप अपसेट रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपसेट और दुखी रहेंगे आपको देख करके। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हियर। साथ ही मैं कहूँगी कि आप अगर कोई भी स्पिरिचुअल काम कर सकें, चाहे आप मेडिटेशन कर सकें, चाहे आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकें, चाहे लेटर इन द इवनिंग, शाम को, रात को खाना खाने के बाद 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए भी अगर आप टहल सकें, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको स्ट्रेस है, परेशानी है, बस आप 10-15 मिनट नेचर में चले जाइए। वहाँ पर बैठ कर के आप मेंटली, हो सकता है कि मेडिटेशन करें या नेचर के अंदर बैठ कर के कुछ और नहीं कर सकें तो डीप ब्रीदिंग कीजिएगा। ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपको जो भी परेशानियां, यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस आपके सामने आ रहे हैं, उसमें से निकालने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दिसंबर का महीना आपके लिए हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, खुशियाँ लेकर के आ रहा है। थोड़ा बहुत आप अपसेट रह सकते हैं अपने मन में, अपने विचारों में, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थितियों के बारे में सोच करके, मगर अगर आप खुश रहेंगे ना तो बहुत हैप्पीली पूरा मंथ आप एंजॉय करके निकाल सकते हैं। हो सकता है शादियों का सीज़न चल रहा है तो शादी वगैरह में जा रहे हैं या फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ और नहीं तो आप अपने ही अंदर एक तरीके की हैप्पीनेस, एक तरीके की अवेयरनेस को लेकर
निखर के आ रहे हैं। समवेयर आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, वो ग्रोथ आ गया है, वो डेवलपमेंट आपके अंदर आ गया है कि लड़ झगड़ना या स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना, परेशानियों के अंदर घूमते रहना, वो आपका मोटो नहीं है, आपका मतलब नहीं है इस तरीके से। तो आप अपनी ही खुद की खुशियों को और हैप्पीनेस को ढूंढना या तो शुरू कर रहे हैं या खुद ही के अंदर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़े बहुत फ्रेंड्स हो गए, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, या ऐसे ही यू आर समवेयर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, समवेयर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। ठीक है, अब एडवाइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको एक्सट्रीम ड्रेन्ड आउट फील हो, आपको ऐसा लगे अरे कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। और वही कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही हैप्पीली, हर तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो सकती हैं, एकदम गुस्सा आ जाएगा, कभी आप एकदम शांत हो जाएंगे, कहीं आपको डिसीजंस लेना है जहाँ पर एग्रेसिव होना है वहाँ पर आप शांति से डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ शांति से डिसीजंस ले रहे हैं वहाँ आप एग्रेसिव हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। इन अगर दोनों तरफ से मैं बात करूँ, देखिए आपको है ना, सबसे पहले तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि जितना आप शांत रहेंगे, स्पिरिचुअली रहेंगे, या मेडिटेशन या योगा या कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल धार्मिक काम जो भी आप कर सकें वो करते रहेंगे, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहने वाली हैं, पॉजिटिविटी आपको मिलती रहने वाली है। आपका जो कॉन्शियस है ना, वो आपको सब कुछ समझाता जाएगा, बताता जाएगा कि आपके लिए क्या, किस रास्ते पे आपको जाना है, आपको कहाँ क्या करना है। तो अगर आप गाइडेंस दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं तो उससे बेटर है कि वो गाइडेंस आपको अपने से, खुद से ही मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है ये। जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ पर आपका एक तरीके से मैं कहूँगी कि मैच्योरिटी दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। मैच्योरिटी इन द सेंस कि मैंने जैसे ही अभी आपको कहा कि कब आपको गुस्सा होना है, कहाँ आपको गुस्सा होना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आप बारीक से बारीक चीज़ों को भी समझने लग जाएंगे, डिटेल्स को समझने लग जाएंगे, चीज़ों को पता लगने लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो सब कुछ देखें, वो सब कुछ समझें जो कि आम तौर पर लोग नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं या नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आपको हर बुराई के अंदर थोड़ी सी अच्छाई ज़रूर से दिखेगी और हर अच्छाई के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आपकी नज़र है ना बाज की तरह होनी चाहिए, मतलब एक ईगल की तरह जिसको पता है कि उसको किस जगह जाना है। टारगेट ओरिएंटेड काम करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आज एक दिन आया तो आपने बहुत काम कर लिया, बाकी के 2-3 दिन आपने रेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं। टारगेट बेस्ड काम करना है आपको। ठीक है, आपका जो वाणी है, आपकी जो बोल है, आपके जो वचन है, वो शांत होने चाहिए, एक स्वैन की तरह। लविंग एंड केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपको बनना है। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर मैं कहूँ आपको तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ आप हर तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, लोगों के अंदर अपनी एक जगह बना सकते हैं, आपके बहुत सारे रुके हुए काम हो सकते हैं। सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन जहाँ पर हम कहते हैं ना स्वीट एंड सॉल्टी दोनों ही फ्लेवर आ जाते हैं जब खाने के अंदर, तो कैसा लगता है, बहुत मज़ा आता है, फ्लेवरफुल रहता है आपकी खुराक है ना, और हम थोड़ा सा दबा करके भी खा लेते हैं, राइट। बस इसी एनर्जी में आपको रहना है। अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने क्रिस्टल्स से उनको चार्ज करते रहिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिस्टल चार्जिंग कैसी होती है सो गूगल कर लें उसके लिए। क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मोटिवेटेड रहना है, गोल ओरिएंटेड काम करना है, इधर उधर जाना नहीं है, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा अपने दिल से, अपने कलेजे से लगा करके नहीं बैठना है आपको। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शोल्डर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पर आपको स्पाइन में दर्द हो रहा हो या वो पूरे एरिया में अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन हो रहा हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, शोल्डर में एक्चुअली मुझे ज़्यादा शोल्डर में पेन दिख रहा है, एंड हेडेक इन द सेंस कि क्या बताएं, बीपी बढ़ जाना, दूसरों की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रहे हैं या दूसरों की वजह से आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से ले रहे हैं, दूसरों की बातों का बुरा मान जा रहे हैं, या दूसरे ऐसे हैं जो
बदतमीज़ तरीके से बात कर रहे हैं और आप उस बात को एक्सेप्ट कर लें, यानी आप उस बात का बुरा मान रही हो, तो वो सारी एनर्जीज दिख रही हैं। थ्रू आउट द मंथ है ना, आप लोग एक शील्ड पहन करके रखेंगे जहाँ पर आप अपने खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर से जानेगा कि सामने वाला कहीं आपको दोस्त ना हो, कहीं वो आपको वो बात ना बता रहा हो जो एक्चुअली में वाकई में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर बात करूँ तो थ्रू आउट द मंथ हर एक काम को करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत आलस में आप आकर के चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को स्मूथली लेकर के जा रहे हैं, हंसते खेलते हुए निकल रहे हैं, विच इज़ वन गुड थिंग। पर फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आलस प्रदान न हो। काम जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको करते रहिएगा। बहुत ज़्यादा आलस होकर के या छोड़ दें कि भाई बाद में कर लेंगे, टाल दिया, टालम टोल वाले जैसे हमारा काम होता है ना, उसको आप ना करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही पास्ट की एनर्जीज में उलझे हुए, पास्ट के बारे में सोचते हुए, पास्ट में क्या हुआ था, अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। बिकॉज आप फिर अपनी प्रेजेंट की ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर में भी शांति से आप अपना फ्यूचर भी नहीं एस्टैब्लिश कर पाएंगे, फ्यूचर भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास में कार्ड आ रहा है फेलियर, जो कि ये कह रहा है आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर कोई गलती हो रही है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है, तो उसको बैठ मत जाइएगा लेकर के कि गलती होगी, दूसरे कुछ भी बोलें, लेकिन आप उनकी नेगेटिविटी को लेकर के मत बैठिएगा। आप पॉजिटिव रहिएगा। मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, वो इसलिए होती है ताकि हम उनसे सीख सकें, है ना, कुछ नया सीख सकें। अपनी मिस्टेक्स को दोहराएं नहीं, उनसे सीखें, लेकिन हताश होकर के भी ना बैठें। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।